सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है साइबर फ्रॉड। मित्रों, हम ये जानते हैं कि आजकल हम साइबर फ्रॉड से गुजर रहे हैं। हमारे कोई ना कोई कलीग या आसपास वाला मित्र या कहीं ना किसी रूप में ठगा जा रहा है। इसका कारण ये होता है कि जैसे हम टेलीविजन देखते हैं, वो होता है ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने भेजा, उन्हें ले लिया। बस आपको कुछ ध्यान रखने हैं, उसके बाद आपका ये फ्रॉड से आप अपने आप को बचा सकते हो और अपने साथियों को भी बचा सकते हैं। मोबाइल की एक खासियत होती है, वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों ओर से वो सुनता है और आपकी चीज़ों को भेजता है और लेता है, रिसीविंग और सेंडर। पहले ही आपको मैं कुछ नॉर्मल रूल्स बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है। पहला, हम कभी भी हमारे घर में मोबाइल को बगल में रखते हैं और अगर वह डेटा चालू है, कनेक्टेड है, मीन्स वाईफाई से पब्लिक डोमेन पर कनेक्टेड है, तो उसके सामने मोबाइल से के सामने अगर आप 2 बार 4 बार कोई भी बात करेंगे, धीरे धीरे वो आपके ऊपर आने लगता है, क्योंकि वह मोबाइल आपकी बात सुनता है। याद रखिएगा। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं करना। मोबाइल अगर आपको बात करना है तो आप उसे कैमरे को बंद कर दीजिए। आप जब भी रेस्ट करते हैं या जब भी आप मोबाइल अपने पास में रखते हैं, उसके कैमरे को बंद कर दीजिए। पहला कार्य आपको सबसे पहले यह करना है। हमेशा उसको मोबाइल के डेटा को चालू नहीं रखना है, क्योंकि अगर हैक भी करना चाहता है तो वह हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम उस मोबाइल के डेटा को बंद और चालू करते रहें। तो सेकंड, आपको यह याद रखना है कि किसी पब्लिक डोमेन, किसी भी ऐसी जगह, पब्लिक जगह पर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, किसी कहीं पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं जहां बहुत लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वहां पर आप नेट बैंकिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप इससे बचें। नेट बैंकिंग मुख्य रूप से आप उसको टाइम पे उपयोग नहीं करेंगे, तो आप बचे रहेंगे। आप उस समय अपने किसी भी अकाउंट को ऑनलाइन नहीं खोलेंगे। तीसरा, अगर आप पब्लिक जगह पर हैं, कहीं पर भी हैं, कोई अनजान आदमी आपसे कहता है कि भाई पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए, आपको नहीं करना है। हम जानते हैं कि हमें किसकी मदद करना है। मदद करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप उसके बताए हुए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। चौथा, अगर ये तो पैसे जैसे चला रहा है कि कभी भी कोई भी आपको कहता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको कतई उस पर विश्वास नहीं करना है, उसको किसी प्रकार पैसे नहीं भेजना है, उसकी बातों में नहीं आना है। पांचवा, सोशल साइट्स हमारी भी चल रही हैं या फिर ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिनमें हम परचेसिंग करते हैं, उन पर कोशिश करना है कि हम अपने डेटा कार्ड्स, मीन्स हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हम सेव ना करें, क्योंकि इसकी डिटेल्स का वो प्रयोग करके मोबाइल क्लोनिंग कैसे होता है हम अभी बताएंगे आपको। मोबाइल क्लोनिंग करके वह आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं या फिर बड़े बड़े सामान को वह खरीद सकते हैं, क्योंकि आजकल कई ऐसी डिलीवरीज हो रही हैं, 11 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट डिलीवरी, बड़े बड़े फोन, बड़े बड़े गैजेट्स, कुछ भी वो खरीद सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है कि आप उस पर सेव ना करें ज़्यादातर। और अब आती है मोबाइल क्लोनिंग। एक आप देखेंगे लिंक आती है कई बार, लिंक आने के बाद उसमें एपीके फाइल लिखा होता है लास्ट में, उसको आपको टच नहीं करना है। अगर आप टच करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। वही लिंक, ऐसी प्रकार की लिंक आती है, लिंक आने के बाद उसको आप खोल लेते हैं, उसको अपने मोबाइल में घुस जाता है, उसका आपका इंतजार करता है। जिस दिन उसका दाव फंसता है, आपके ऊपर प्रयोग किया जाता है और मोबाइल क्लोन करके उस दिन के लिए वह मोबाइल को पूर्ण रूप से ऑपरेट करता है। ओटीपी, जो भी आपका बैंकिंग सिस्टम, जो भी आपका आता है, वह सब ओटीपी वगैरह उसको मिलते हैं। उससे वो आपके मोबाइल को, आपके बैंक को खाली कर सकता है। अगर आप थोड़ा भी अगर सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे और अपने आसपास का एनवायरमेंट ध्यान रखेंगे, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद ठाकुर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।